सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने इससे पहले अब तक पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे के शेष बचे हुए 150 क्वेश्चन तक हल करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसार का माप नहीं? तो कौन सा नहीं है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। आगे देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 102, शोध कार्य लेखन में उचित एवं त्रुटिहीन संदर्भ आवश्यक होते हैं क्योंकि किस लिए संदर्भ त्रुटिहीन यानी बिना कोई त्रुटि के रेफरेंस आवश्यक होते हैं? किस लिए होते हैं? क्योंकि यह क्या करते हैं, साहित्यिक जो चोरी होती है उसके आरोपों से बचाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द चार्जेज ऑफ प्लेगियरिज्म है ना। क्वेश्चन नंबर 103, ए टेक्निक यूजफुल फॉर डिकम्पोजिंग द टोटल कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल इन ए कैजुअल सिस्टम इज नाउन एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पाथ एनालिसिस है ना, पाथ एनालिसिस। आगे क्वेश्चन नंबर 104, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ हाइपरलिंक्स बिटवीन वेब पेजेस इज नाउन एज है ना। तो इसमें वेब पेजेस के जो है ना बीच में हाइपरलिंक्स का जो लिंक होता है उसकी स्टडी के लिए कौन सा अध्ययन होता है? वेबोमेट्रिक्स है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड है ना। तो एच इंडेक्स किसने खोजा था? जॉर्ज हर्ट्ज ने, ये बिल्कुल सही है। आगे है जी इंडेक्स किसने? तो लियो एग ने है ना, ये भी बिल्कुल सही है। I10 इंडेक्स किसका है? गूगल का है ना, माइक थेक्वेल का नहीं है, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें मैच नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है जनरल इम्पैक्ट फैक्टर किसका है? यूजिन गारफील्ड का है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ SRELS जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द जर्नल साइंटोमेट्रिक्स। जर्नल जो है साइंटोमेट्रिक्स का खोजकर्ता संपादक कौन था है ना। इसका जो संपादक था वो कौन था? तो टी ब्राउन है ना, टिबर ब्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 107 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 108, द फर्स्ट डायरेक्ट डे सोला प्राइज मेमोरियल अवार्ड वाज अवार्डेड टू हुम है ना। तो किसको दिया गया था डीजी सोला प्राइज? सबसे पहले यूजिन गारफील्ड को है ना। क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 109, अकॉर्डिंग टू यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगियरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018, इफ एनी पर्सन सस्पेक्टेड प्लेगियरिज्म इन एनी डॉक्यूमेंट हु शुड ही और सी रिपोर्टेड इट टू। तो किसको देता है ये रिपोर्ट? तो डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है ना, DEIP एक पैनल होता है, उसको ये अपनी रिपोर्ट देते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? इन विच ईयर यूजीसी क्रिएटेड द कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एथिक है ना, केयर। तो ये कब आया था? 2018 में। यूजीसी ने केयर कब लॉन्च किया था? 2018 में। इन रिसर्च पायलट स्टडी इज यूज्ड फॉर, किस लिए? तो प्री टेस्ट के लिए है ना। प्री टेस्ट, किसी भी कार्य के प्री टेस्ट के लिए हम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं है ना। जैसे कोई भी सरकार योजना लाती है तो योजना को पूरे एरिया में लागू करने से पहले वो एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में लागू करके उसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करती है और उसके आधार पे ही उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 112, विच प्लेगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज नाउ ऑफर्ड बाय इंटरनेट टू इंडियन यूनिवर्सिटी है ना। वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान में ड्रिल बीट है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 112 में सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ड्रिल बिट है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113 है हु प्रपोज द जी इंडेक्स। जी इंडेक्स का भी जस्ट पहले बताया था, लियो एक है ना, एल एक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 114 RE3 डेटा इज है ना। तो RE3 डेटा किसके लिए है? रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डाटा रिपोजिटरी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि जो इसे एक सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले तो ये दोनों तो इसलिए कट जाएंगे, नीचे वाले में स्क्वायर नहीं था और ना ये 2 था, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द IBM SPSS। तो IBM SPSS के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ओनली है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 116 में ऑप्शन नंबर 3 से जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 117 हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन रिसर्च एज रिसर्च इज ए सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गिवन न्यू नॉलेज है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेडमैन एंड मोरिस से जवाब हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना। कौन सा पूछा है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल पूछा है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा क्लस्टर और एक आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये दोनों जो ऑप्शन नंबर ए और बी कौन से हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं। तो सी और डी यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 119 द APA 7th एडिशन। APA का 7th एडिशन कब आया था साथियों? 2019 में। और एक चीज़ आगे ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो MLA मॉडर्न है ना, MLA, तो MLA का जो 9th एडिशन है वो 9th एडिशन आया था 2021 में। तो साथियों ध्यान रखना, MLA का 9th एडिशन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब आया था? 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या है? ORCID स्टैंड फॉर, ORCID है ना, ORCID का क्या अर्थ है? तो ORCID का अर्थ है ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर ID, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या हो जाएगा? पहले में 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, यानी साइंस साइटेशन इंडेक्स में क्लारीवेट एनालिसिस, स्कोपस पे एल्जेवियर कंपनी, साइट शेयर एक्स में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी और इंडियन साइटेशन इंडेक्स में नॉलेज फाउंडेशन एंड दिव्या एंटरप्राइजेज है ना। ये 122 हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोलता है? DIKW है ना, हिरार्की। तो इसकी सही हिरार्की क्या हो जाएगी? डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है हु डिफाइन नॉलेज एज इंफॉर्मेशन दैट changes something or somebody either by becoming ground for action or by making an individual or an institution capable of different or more effective action। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पीटर डरकर की। किसकी? एफ डरकर है ना, पीटर एफ डरकर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 125 मैच द फॉलोइंग बुक विथ दियर ऑथर है ना, उनके ऑथर से मैच करना था। तो द नॉलेज क्रिएशन कंपनी, ये किसकी है? इकोजीरो नोना का है ना, जिसने नोना का मॉडल भी दिया था NICO ना। आगे देखो द पोस्ट कैपिटलाइज सोसाइटी, तो इसमें क्या हो जाएगा? पीटर डरकर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 में ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 126 हु प्रपोज्ड A5C फिल्टर फॉर कन्वर्टिंग डाटा टू इंफॉर्मेशन।
तो ये 5C किसने दिया था? तो ब्रिटन मोनास्को ने। किसने? ब्रिटन मोनास्को ने। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 127 हु डिफाइंड द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंटेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्बे ड्रेस्ट है ना। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है ना, बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 127 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 128। द नॉलेज दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड कॉडिफाइड इनटू मैनुअल प्रोसीडर एंड रूल्स एंड इज एजी टू डिसेमिनेट इज कॉल्ड, यानी जिसे मैनुअल प्रक्रिया और नियमों में प्रग्रहण और संहिताबद्ध किया गया तथा जिसे प्रसारित करना आसान होता है। तो कौन सी नॉलेज होती है? एक्सप्लिसिट नॉलेज है ना। और जिसे आसान नहीं है ना, एक्सप्लेन करना जिसे आसान नहीं है, वो कौन सी होती है? टैसिट नॉलेज है ना। तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है ना। तो कौन सा नॉलेज मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इन एक्सपेंसिव है ना, मितव्ययी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 129 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130। वी नो मोर देट वी कैन टेल हु सेड। तो किसने कहा था ये? तो पोलैंड ने कहा था। पोलैंड का सिद्धांत कब आया था? 1958 में है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 131। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो वाज एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? विपो की स्थापना 1967 में। और इसको विपो नाम कब एक्सेप्ट हुआ था इसका? तो 1970 के अंदर है ना। विपो की स्थापना 1967 में, इसका विपो नाम हुआ था 1970 में। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 132 है ना। 132 क्या कहता है? देखो SECI के मॉडल में SECI का कौन सा आयाम नहीं है इनमें से? तो सोशलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, इंटरनलिज्म और कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। कौन सा नहीं है ये पूछा है 132 में। ऑप्शन नंबर 3। हु कॉइन्ड द टर्म नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर जो टर्म है किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 में है ना। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 134। इट इज़ नेसेसरी ऑफ द डाटा टू बी बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, यानी डेटा को जब हम प्रोसेस करेंगे, जब डेटा को प्रोसेस करेंगे उसके बाद में क्या आएगी? इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 134 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 135। प्लस मॉडल। प्लस मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स हेरिंग, जे हेरिंग है ना। जेम्स हेरिंग ने। किसने? जेम्स हेरिंग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 136। हु कैटेगराइज एन इंफॉर्मेशन इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज है ना। तो करंट, एवरीडे, कैचिंग अप और एक्सेसिव है ना। तो साथियों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच और एक्सेसिव अप्रोच, ये 3 तो किसकी थी? मेलविल जे वोगेट की है ना। किसकी थी? मेलविल जे वोगेट की। किंतु जो मेंजल है उसने कैचिंग अप, इसमें जो इसकी मेलविल जे वोगेट की जो पहले परिभाषा दी थी उसमें एक जोड़ा था कैचिंग अप वाला है ना। कैचिंग अप वाला जोड़ने से ये चार कैटेगरी किसने बताई थी? तो मेंजल ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 में। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 137 कौन सा है? सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? सनोन एम वीवर। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 137 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 138। इसमें नोनागा मॉडल के बारे में पूछा था। तो इसमें SECI है ना। तो सोशलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, कॉम्बिनेशन और इंटरलाइजेशन। तो सही जो है क्या हो जाएगा इसका सही? सोशलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, कॉम्बिनेशन और इंटरलाइजेशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 138 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 139। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच है ना। गलत कौन सा है? तो जो काइनेक्सिस यानी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, आई मूवमेंट वगैरह से जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है? काइनेसिस है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैफिक सिग्नल साइंस होते हैं ना, जो दाएं बाएं या स्ट्रेट चलना है तो उसके जो साइन होते हैं वो है आइकन।
इसके अलावा शेकिंग हैंड, हाथ मिलाना, होल्डिंग हैंड, हाथ को होल्ड करना, ये सब क्या है, हैप्टिक है ना, यानी टच करना है ना, ये हैप्टिक क्या है, टच करना। तो जो प्रोक्सेमिक्स है वो क्या ये है, वेरिएशन इन स्पीच फाउंडेशन पिच है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाटा माइनिंग टेक्निक। डाटा माइनिंग टेक्निक कौन सी है, क्लासिफिकेशन है, रेग्रेशन है, क्लस्टर है, एसोसिएशन रूल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 में ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 141 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैसिट नॉलेज वाज इंट्रोड्यूस बाय। टैसिट नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, मिचेल पोलानी ने, कब, 1958 में है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142, सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया डील विथ। तो ये सेक्शन किससे संबंधित है, तो सर्टेन एक्ट नॉट टू बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कतिपय कार्यों का प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन न होना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 143, हु क्लासिफाइड द ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, है ना, किसने दिया था ये, कौन सी, एक्सप्लिसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज और कल्चरल नॉलेज। तो ये दिया था चेन वे चो ने, है ना, किसने, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 141, हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो किसने दिया था, जे मार्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 144 के अंदर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम। तो ये कौन सा है, इन पास, INPASS है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 146, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो DP चट्टोपाध्याय तो सबने पढ़ा था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछा था, तो फुल फॉर्म क्या है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ऑफेंसिव मैसेज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो कौन सा है, 66A। सही जवाब क्या हो जाएगा, 66A, ऑप्शन नंबर 2। 147 में ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 148, आइजली का हेड क्वार्टर पूछा था, कहाँ पे है, कोलकाता में। कब स्थापना हुई थी, 3 सितंबर 1955 को, है ना। SL होरा बता ना, इसका फर्स्ट चेयरमैन और इसके संस्थापक निदेशक है ना, SL होरा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 149, द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI इज स्पॉन्सर्ड बाई, किसके द्वारा, NMEICT है ना, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 150, द इंटरवेंशन बाय ए थर्ड पार्टी बिटवीन द फ्री एक्सचेंज ऑफ ए विलिंग सेंडर एंड ए विलिंग रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कौन आता है इसके बीच में, तो कौन आता है, सेंसरशिप, है ना। कोई भी जो है किसी भी तरह की सूचना होती है, उसका प्रेषक और जो उसका प्राप्त करने वाला होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मूवी बनाई, तो मूवी बना दी उसने, लोग उसको देखते हैं, तो उसके बीच में जो है कौन सी मूवी किसको दिखानी है, नहीं दिखानी, तो वो सब कौन निर्धारित करता है, तो सेंसरशिप, उसके बीच में कौन आता है, सेंसरशिप। तो इस प्रकार से साथियों जो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पेपर फर्स्ट के, और इससे पहले पेपर 2 के हमने 150 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। तो साथियों हमारे अब तक के जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लाइब्रेरियन का दोनों पेपर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको। और अगर आप इसी तरह से आगे जो है हमारी क्लास लेना चाहते हैं, अब हम जल्दी ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको अधिक से अधिक, ताकि हम आपके लिए जल्दी ही एक अच्छी क्लास लेके आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जल्दी ही आपके लिए चालू करेंगे, है ना साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।